हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। सारे भक्त प्रश्न करते हैं कि हम ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, राधा रानी की पूजा कर रहे हैं या महादेव की पूजा कर रहे हैं, तब हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, वो हमसे प्रसन्न हैं या फिर उनको हमारी भक्ति पसंद आ रही है। तो मैं बताती हूँ, जब ऐसा होगा कि भगवान को आपकी भक्ति पसंद आने लगेगी, भगवान को आप अच्छे लगने लगेंगे, तब कलयुग में ऐसा नहीं है कि वो मोर मुकुट रख कर, पीताम्बरी पहनकर या हाथ में कमंडल लिए, डमरू लिए आपके सामने आ जाएंगे। नहीं, ये कलयुग है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये सीधे महादेव की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। तब हमारा जो साथ होगा वो कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जाएगा अपने आप कि हमारा मन भक्ति की तरफ जो हमारा रुझान है वो बढ़ने लगेगा। हमको कुछ ऐसे संतों का संग मिल जाएगा जो हमको इस मार्ग पर और भी ज़्यादा आगे ले जाना चाहेंगे। क्योंकि हम जब इस कलयुग में रह रहे हैं, एक साधारण से हम प्राणी हैं, लेकिन भगवान अपना जब हमको बनाना चाहेंगे ना, तो जैसे अगर हम वृंदावन जाना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होंगे, जब उनका बुलावा आएगा, तो जो प्रोग्राम है वो अचानक से ऐसा बन जाएगा कि आपने सोची भी नहीं होगी। अचानक से कोई आएगा, कहेगा कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, आप लोगों को चलना हो तो चलिए, हम लोग साथ में जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान हमको पसंद करने लगते हैं, जब भगवान हमको प्यार करने लगते हैं, तो सारा काम अपने आप हो जाता है। हमको संतों का संग मिल जाता है, हमको संतों की वाणी में रुचि आने लगती है। यहाँ तक कि हम अपने दैनिक जीवन में से कुछ समय निकालकर, थोड़ा सा ही समय निकालकर सत्संग भी सुनने लगते हैं। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज सत्संग करते हैं, तो हम अपने दैनिक जीवन में से ही कुछ समय निकालेंगे उनके लिए, चलते फिरते बैठते काम करते अपने मोबाइल में ही उनका सत्संग चला लेंगे, जिससे कि उनकी वाणी हमको सुनने को मिले। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब काम आप खुद कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, तो ये एकदम गलत है। क्योंकि हम भगवान का नाम भी भगवान की मर्ज़ी से ही ले पाते हैं। क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी ना, हम चाहते हुए भी उनका नाम भी नहीं ले पाएंगे। सत्संग सुनना, पूजा करना, कोई पुराण पढ़ना, ये सब तो बहुत दूर की बात है। उनका नाम लेना भी, अगर एक बार हमारे मुख से कृष्ण निकल रहा है, राधा निकल रहा है, महादेव निकल रहा है, तो ये साक्षात उनकी हम पर कृपा है, उनकी साक्षात भक्ति है जो हमारे ऊपर है। वरना उनके बिना मर्जी के तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा भी होगा कि वो कहेंगे हमको समय ही नहीं मिलता पूजा करने के लिए, हमको कहीं तीर्थ स्थान पर जाने का समय नहीं है, कोई भी भक्ति करने का समय नहीं है, सत्संग सुनने का समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कम टाइम है और जो सत्संग सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम है। सबको एक जैसा ही समय मिला है। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक कोई अपने मुख से एक बार भी भगवान का नाम तक नहीं ले सकता है। तो अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आध्यात्म में आपकी रुचि है, भक्ति में आपका मन लगता है, ध्यान में आपका मन लगता है, तो आप खुश हो जाइए कि सीधे प्रभु की आप पर कृपा है। सीधे आपने प्रभु को नहीं चुना है, प्रभु ने इतने लोगों में से आपको चुना है। तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और प्रेमानंद जी महाराज जैसे कहते हैं कि अपनी भक्ति को गुप्त रखिए, क्योंकि अगर भक्ति बाहर के लोगों पर छपने लगी तो अंदर से ख़त्म हो जाएगी। बाहर से दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम इतना भजन कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं। यहाँ तक कि महाराज जी कहते हैं कि किसी को भी अपनी दिनचर्या भी नहीं बतानी चाहिए कि हम इतने सुबह रोज़ उठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम ध्यान करते हैं। कुछ नहीं, अपनी भक्ति को
गुप्त रखिए, नाम जप करते रहिए, प्रभु के शरण में रखिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि भगवान दिखावे के भूखे नहीं हैं। भगवान तो केवल हमारे भाव के भूखे हैं। ऐसा नहीं है जो कोई व्यक्ति अगर 4 सामग्री हमसे ज़्यादा चढ़ा रहा है या कुछ ज़्यादा कर रहा है तो भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, एक परमात्मा ही है जो केवल बाहर नहीं, अंदर की भावना देखता है, हमारे भाव देखता है। तो अपने भाव शुद्ध रखिए, भगवान का नाम जप करते रहिए, उनके साथ उनको अपना साथी बनाइए। अपना सुख दुख दर्द तकलीफ़ किसी से मत कहिए, किसी से मत कहिए, केवल अपने प्रभु से कहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी से कहते भी हैं तो किसी के पास क्या ही समाधान हो सकता है, बताइए। समाधान तो केवल उसके पास है ना। तो जहाँ समाधान है, जहाँ इस चीज़ का सॉल्यूशन है, वहीं उस चीज़ को कहिए जिससे हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सके, मिट सके। ये संसारी लोग थोड़ी हमारी परेशानी को मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। और हाँ, आप एक बार मन से कह कर देखिए, वो सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते, समय लगता है। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसीलिए भगवान की शक्ति से जुड़िए, क्योंकि भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। वो किसी का मंगल नहीं करते, और वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। क्योंकि हमको केवल आज पता है, लेकिन उनको हमारा भविष्य भी पता है। उनको पता है कि जो चीज़ आज हम उनसे रो रो कर मांग रहे हैं, कल उसी चीज़ के लिए हम उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। इसलिए अगर कोई हमको चीज़ नहीं मिल रही है, हम बहुत सारे भक्त कहते हैं कि किसी एक इंसान के लिए या किसी एक चीज़ के लिए हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको मांग रहे हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है कि भगवान उससे अच्छा आपके लिए कुछ रखा हो। जैसे कि अगर हमको भगवान से पानी की मांग कर रहे हैं हम भगवान से, तो हम केवल एक चम्मच लेके खड़े हैं, क्या पता भगवान हमको पूरा समुंदर देना चाह रहे हो। इसलिए अगर भगवान कोई भी चीज़ हमको नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब उनका बहुत कुछ ज़्यादा देने का प्लान है। क्योंकि भगवान की योजनाएं हमारी योजनाओं से ज़्यादा बेहतर होती हैं। यकीन करिए, मैं अपने यकीन के साथ इस बात को आपसे कह रही हूँ। और आप खुद भी अगर भगवान पर विश्वास रखेंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे, तो यकीन मानिए वो सबकी सुनते हैं। राधे राधे आप सभी को।